हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल RGS मैथ्स। मैं हूं राकेश शर्मा अपना भोपाल से। और अब आज इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया था कंटिन्यूटी का। तो अब हम आज शुरू कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। तो इन पॉइंटों पर हमको प्रूफ करना है कि ये हमारा फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ये पॉलिनोमियल है। तो अब इसको मैंने आपको बताया था, जब पॉलिनोमियल जो कोई भी अगर फंक्शन होगा तो हम डायरेक्टली हम ये प्रूफ करते हैं कि लेफ्ट x इज इक्वल टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, बस इतना ही प्रूफ करते हैं। तो हम अगर इतना बता देते हैं कि ये दोनों वैल्यू, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी आती है और राइट हैंड तो लिमिट भी आती है, लेकिन मैं दोनों लिमिट निकाल के आपको बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं। पहले में एट x इज इक्वल टू 0 पर टेस्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड ले रहे हैं तो माइनस fx, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन हो जाता है हमारा ये 5x माइनस 3 हो जाता है हमारा ये फंक्शन। ठीक है। तो अब इसके बाद हमको क्या पुट करना रहता है कि x की प्लेस पर हमको पुट करना होता है कि e प्लस e माइनस एच लेफ्ट हैंड केस में, और राइट हैंड प्लेस में करना रहता है a प्लस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में ये पुट करना रहेगा x के प्लेस पर। तो x के प्लेस पर यहाँ पुट करूँगा तो मैंने क्या बताया था कि डायरेक्टली h टेंड्स टू 0 आ जाता है। तो मैं यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर रहा हूँ, और ये 5 इंटू x के प्लेस पर आ जाएगा। मैं किस पे चेक कर रहा हूँ? 0 पे। तो e के प्लेस पर आ जाएगा यहाँ पर 0 माइनस h माइनस 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 5h माइनस 3। अब लिमिट h इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ इसमें, h यहाँ पर 0 पुट करूँगा मैं, तो माइनस 5 इंटू 0 माइनस 3, तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3। ओके। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करें। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड ले रहे हैं तो fx। अब fx मेरा बन जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और fx बन जाता है 5x माइनस 3। तो लिमिट यहाँ पर हो जाएगा h टेंड्स टू 0, और x के प्लेस पर मैं 0 प्लस h लूँगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3, और लिमिट h टेंड्स टू 0 5h माइनस 3। वैल्यू पुट करूंगा तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो वैल्यू आ गई माइनस 3। ये राइट हैंड लिमिट। फंक्शन ऑफ द वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू f0 पर, तो x इज इक्वल टू, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा f इंटू 5 इंटू 0 माइनस 3, तो इसमें भी वैल्यू आ गई माइनस 3। तो मेरी तीनों वैल्यू क्या आ जाती हैं? माइनस 3 आ जाती हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू 0 इज इक्वल टू, ये तीनों ही आ जाते हैं माइनस 3। तो सो फंक्शन f is continuous at x is equal to 0। x is equal to 0 पर हमने ये प्रूफ कर दिया। ऐसे ही x is equal to 3 पर भी हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो ये आपने x इज इक्वल टू 0 पर ये प्रूफ कर दिया। सिमिलरली x इज इक्वल टू -3 पर, x इज इक्वल टू 5 पर हम
प्रूफ करेंगे। देखिए अब कैसे करते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर मैं कर देता हूँ -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 के प्लेस पर हो जाएगा -3 और ये माइनस एफ एक्स, तो यहाँ -3 हो जाएगा, -3 और माइनस ऊपर, तो फंक्शन हमारा यही रहेगा 5x - 3। अब x के प्लेस पर हमको क्या पुट करना पड़ेगा, -3 - h करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड केस में। तो x यहाँ पर तो जो लिमिट होती है, मैंने हमेशा बताया था कि h टेंड्स टू 0 ही आएगा, तो h टेंड्स टू 0 और 5 के x के प्लेस पर मैं पुट करने जा रहा हूँ 3 - h x के प्लेस पर और -3। अब इसको जब हम करेंगे तो -15 -5h -3, तो अब हो जाएगा ये -18 लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये -3 -15 -18 -5h। तो जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम तो -18 आ जाएगा। यहाँ पर h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -18। अब राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा -3 पॉजिटिव और यहाँ -3 पॉजिटिव और फंक्शन हमारा 5x - 3 हो जाएगा और h टेंड्स टू यहाँ पर 0 आ जाएगा और पुट करेंगे -3 + h, तो -3 + h पुट किया तो -15 यहाँ पर आ गया +5h -3, तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो -18 +5h। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाता है, यहाँ वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -18, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, -18 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे फंक्शन ऑफ द वैल्यू -3, तो यहाँ x के प्लेस पर हमको पुट करना है 5 × -3 तो -15 -3 5 3 जा 15 तो -18। तीनों वैल्यू यहाँ पर सेम आ रही हैं, तो तीनों वैल्यू आ रही हैं -18। लेफ्ट हैंड लिमिट भी -18 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी -18 आ रहा है, फंक्शन ऑफ द वैल्यू भी -18 आ रहा है, तीनों वैल्यू -18 आ रही हैं। तो सो फंक्शन इज f इज द कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, तो ये x इज इक्वल टू -3 पर भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब x इज इक्वल टू 5 पर भी सिमिलर ऐसे ही हमको करना है, x इज इक्वल टू यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ माइनस और यहाँ 5 यहाँ माइनस। तो अब यहाँ पर x के h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पुट करना होगा x के प्लेस पर -h, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो 5 -h, तो यहाँ वैल्यू पुट हो जाएगी 5 -h। अब ये चेंज हो जाता है, यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये h टेंड्स टू 0 आएगा, 25 -5h -3, तो अब वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 25 और 25 में से 3 गया तो 22 -5h, h की लिमिट पुट करेंगे तो h टेंड्स 0 पुट करेंगे तो 25 लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ऐसे ही अब राइट हैंड लिमिट को यहाँ पर 5x लिमिट x टेंड्स टू 5 + fx और यहाँ हो जाएगा 5 प्लस फंक्शन हो जाएगा हमारा 5x - 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब x के प्लेस पर अब हमको पुट करना होगा 5 + h, राइट हैंड लिमिट है तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा h टेंड्स टू 0 ही आएगा और 5 + h -3, तो यहाँ से ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, h टेंड्स टू 0 25 + 5h -3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 25 -3 22
प्लस 5h। अब h इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो 22 राइट हैंड लिमिट आ गई। अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू यहाँ पर 5 पर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ x के प्लेस पर आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 5 माइनस 3, तो ये हो गया 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। तो तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट 22 आ गई, राइट हैंड लिमिट 22 आ गई, फंक्शन ऑफ द वैल्यू वे 22 आ गई। तो यहाँ पर तीनों वैल्यू हो जाती हैं बराबर और फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो तीनों पर हमने देखा ये कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर भी हो गया, x इज इक्वल टू -3 पर भी कॉन्टिन्यूस हो गया, x इज इक्वल टू 5 पर भी ये कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो गया। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है हमको चेक करना है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए देखिए एट x इज इक्वल टू 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें कि लिमिट x, इसको लिमिट को यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें 3x के प्लेस पर 3 माइनस 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 1 तो 17 आ गया। अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू एफ एक्स तो 3 पर ले रहे, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जो आपके पास फंक्शन है, फंक्शन क्या है ये, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 9 18 18 18 माइनस 17, तो ये हो गया। तो अब इसको इसलिए लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू 3, दोनों की वैल्यू 17 आ रही है, तो देयरफॉर फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे। लेकिन आप उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकालना चाहते हो, ये केवल पॉलिनोमियल केस में होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल अगर है ये चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, या बाई क्वाड्रेटिक हो, या 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री जिससे जैसा भी पॉलिनोमियल हो। ठीक है, तो लेकिन हमने जो किया था अभी मैंने जो बताया था उस वाले से भी कर सकते हैं कि अगर उससे करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव, और ये फंक्शन हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 1, और x इज इक्वल टू इसमें क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पर करेंगे हम 3 माइनस h पुट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ 2 इंटू 3 माइनस h माइनस 1। अब वैल्यू यहाँ पर h इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो क्या बन जाती है, होल स्क्वायर है सॉरी, तो 3 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये 3 3 जा 9 इंटू 18 माइनस 1, तो ये 17 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, और ये बन जाता है लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और फंक्शन बन जाता है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 3 प्लस h पुट करेंगे जब राइट हैंड लिमिट है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो और 2x के प्लेस पर आ जाएगा 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1। अभी मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, आप चाहें तो इसको ओपन भी कर सकते हैं, पूरा सॉल्व कर सकते हैं। पूरा सॉल्व कैसे करेंगे, h टेंड्स टू 0, तो इसको ओपन कर दें, e प्लस बी होल स्क्वायर 9
प्लस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 1, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 9 दूनी 18 माइनस 6 दूनी 12h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1, और लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये 17 माइनस 12h प्लस 2h स्क्वायर। अब लिमिट पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 17। अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू पुट करते हैं, तो फंक्शन ऑफ द वैल्यू हो जाएगी f3। तो f3 में f3 इज इक्वल टू x के प्लेस पर 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1, तो 17 आ गया। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू, वो तीनों की वैल्यू 7 आ रही है। सो देयरफॉर फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी e fx इज इक्वल टू x माइनस 5, b fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, और मॉड ऑफ x माइनस 5। ये कोई यहाँ पर कोई पॉइंट आपको नहीं दिया कि कॉन्टिन्यूटी है। जब इस केस में जब हमारे पहले देखिए हमें गिवन था कि एट x इज इक्वल टू 0 या 3, x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू, ऐसा गिवन था कि उस पॉइंट पर हमको, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्या है पॉइंट नहीं दिया, तो उसको हम ऐसे केस में मान के चलते हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, सपोज a ले लें या c ले लें, जो भी ले लें, ठीक है। तो वो a को हम मान लेते हैं कि एवरी पॉइंट पर है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं, आप डायरेक्टली चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये fx इज इक्वल टू क्या, लीनियर पॉलिनोमियल है। हमको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है हर पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अब चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंस fx इज इक्वल टू x माइनस 5 इज ए पॉलिनोमियल, सिंस पॉलिनोमियल इज द कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, सो फंक्शन fx इज x इज इक्वल टू माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी वेयर, ठीक है, एट एवरी पॉइंट या एट एवरी वेयर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और अगर ऐसा ना लिखना चाहें तो आप प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कर दें भाई, कि देखिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 ले रहे हैं। अब एट एक्स इज इक्वल टू, मैंने कांस्टेंट सी ले लो या ए ले लो, जो भी लेना है, तो सी एक्स इज इक्वल टू सी पर हम कर रहे हैं, और ये फॉर ऑल एक्स इज सी जो है कोई भी हमारा रियल नंबर है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx, तो fx मेरा क्या बन जाएगा, एक ही फंक्शन है मेरे पास, जब एक ही फंक्शन है तो x माइनस 5 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, c माइनस h पुट करेंगे x के प्लेस पर, तो यहाँ h इज इक्वल टू 0 आ जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, और x के प्लेस पर पुट करेंगे c माइनस h और माइनस 5। अब लिमिट पुट करें, लिमिट h इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाता है c माइनस 5। ओके, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट आर एच एल फाइंड करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन हमारा वही रहेगा क्योंकि यहाँ चेंज नहीं होगा, x माइनस 5।
अब x के प्लेस पर राइट हैंड लिमिट है तो x के प्लेस पर c प्लस h आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 हो जाएगा और x के प्लेस पर आ जाएगा c प्लस h, तो c प्लस h, यहाँ x के प्लेस पर c प्लस h और -5, तो यहाँ आ जाता है c माइनस 5 आ जाएगा, c माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपके पास, c माइनस 5 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी c माइनस 5 आ गई। फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट c पर हम फाइंड करते हैं तो x के प्लेस पर रख देंगे हम c माइनस 5, तो तीनों वैल्यू आ जाती हैं। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू c इज इक्वल टू तीनों हो जाती हैं c माइनस 5 आ जाती हैं। जब c माइनस 5 आ जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन f इज continuous at every point, हर पॉइंट पर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, या एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। x के प्लेस पर हो जाएगा c माइनस h पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगी वैल्यू 1/c माइनस h माइनस 5, तो इज इक्वल टू h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 1/c माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ लिख दीजिए कि x डज नॉट इक्वल टू 5, x डज नॉट इक्वल टू 5, c डज नॉट इक्वल टू 5, c डज नॉट इक्वल टू 5 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं c की वैल्यू 5 रहेगी तो उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं c पॉजिटिव, तो fx इज इक्वल टू c 1/x माइनस 5 और यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू c प्लस h, तो यहाँ 0 हो जाएगा 1/c प्लस h माइनस 5, तो वैल्यू पुट यहाँ 0 करेंगे तो 1/c माइनस h आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1/c माइनस यहाँ पर भी लिख दीजिए c डज नॉट इक्वल टू 5 है, तो सॉरी 5 आएगा यहाँ पर, और ये भी वैल्यू भी आ जाएगी कितनी, 1/c माइनस 5 आ जाएगी। यहाँ पर भी लिख दीजिए कि c डज नॉट इक्वल टू 5, c जो है तो ये कंटिन्यूअस होगा 1/c माइनस 5, f इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर एक्सक्लूडिंग x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पर वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। x इज इक्वल टू 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर लिखते हैं हम तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 1/0 हो जाएगा और 1/0 मतलब नॉट डिफाइन होता है, फंक्शन नहीं आता। तो x इज इक्वल टू 5 को छोड़कर हर पॉइंट पर क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, c है तो इसको हम क्या करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है ये, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 पर ये लिमिट को एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट को जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पहले हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करने के लिए हमको क्या करना होगा कि x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन x माइनस 5, और अब इसको x प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे तो x प्लस 5 और x माइनस 5
अपॉन x माइनस 5, तो ये कैंसिल हो गया, बचा x प्लस 5, x प्लस 5 बचा। अब जैसे इसमें किया था सेम थिंग वैसे ही फर्स्ट वाला जो है सेम कर लेंगे, है ना। इसके लिए करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू c और माइनस fx हो जाएगा, x प्लस 5 आएगा। ये नहीं लिखूंगा, ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया। तो अब x के प्लेस पर लिखना है मुझे c माइनस h लिखना है, और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। तो x के प्लेस पर हो जाएगा c माइनस h प्लस 5। तो अब इस h इज इक्वल टू 0 पुट कर दे तो c प्लस 5 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन है अपने पास x प्लस 5, अब x इज इक्वल टू पुट करना है हमको कि x इज इक्वल टू c प्लस h पुट करना है, और लिमिट हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर हो गई तो हमारा फंक्शन x के प्लेस पर आ जाएगा c प्लस h प्लस 5। अब लिमिट पुट करेंगे h इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा c प्लस 5। अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू एफ सी इज इक्वल टू, ये है फंक्शन, तो यहाँ पर c पुट करेंगे तो c प्लस 5, तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई c प्लस 5, राइट हैंड लिमिट आ गई c प्लस 5, फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट c आ गया c प्लस 5। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट c लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू fc is equal to c plus 5. So therefore x is function f is continuous at everywhere या every point. That's all. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब मॉड को आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। मॉड को कैसे सेलेक्ट करेंगे, अब देखिए ये वैल्यू अगर x माइनस 5 ग्रेटर देन या तो 0 होगी तो x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू भी हो सकता है, यहाँ की वैल्यू जो है 0 भी हो सकती है, तो लेस देन 5 आ जाएगा। तो फंक्शन रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5। ओके, अब नेक्स्ट है या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव हुई तो x माइनस 5 लेस देन 0 होगा, तो x लेस देन 5 आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगी, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होगी तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कि माइनस x माइनस 5 लेस देन 0, तो मतलब ये 5 माइनस x लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस x इफ x लेस देन 5। अब इस प्रकार का आ गया। देखिए अब इसको हमको x इज इक्वल टू 5 पर हमको इसको टेस्ट करना है। एट x इज इक्वल टू 5 पर टेस्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी कि लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव तो एफ एक्स, अब लिमिट
x नेगेटिव। अब फंक्शन कौन सा आएगा, x, तो ये आएगा x लेस देन 5 पर। x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो मतलब हम x इज इक्वल टू ये क्या ले रहे हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू को टेस्ट कर रहे हैं, फंक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, तो इधर से आएगी, तो ये है क्या होगी, x मतलब 5 है, ठीक है, x इज इक्वल टू मतलब 5 है, तो x लेस देन 5 पर आएगी। इधर से ही तो राइट लेफ्ट हैंड साइड से इधर से ही तो चेक करेंगे, तो इधर से जो फंक्शन आएगा x लेस देन 5, तो ये हमारा फंक्शन आ रहा है 5 माइनस एक्स। अब x के प्लेस पर हमको क्या पुट करना है, 5 माइनस एच पुट करना है, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। ये लिखना आपको 2 4 6 12 अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये लिखना आ जाएगा। जब ये लिखना आ जाएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। तो अब ये फंक्शन आ गया, इस फंक्शन में हमको 5 x के प्लेस पर हमको पुट करना है 5 माइनस एच, तो यहाँ मैं पुट करता हूँ 5 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 5 माइनस एच, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच आ गया, ये कट जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू आ जाती है ये 0 जब वो वैल्यू पुट करें। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास 0। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, x किस पे कर रहे हैं, 5 पे टेस्ट कर रहे हैं, तो राइट हैंड प्लस का आएगा fx, और यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। अब इसमें फंक्शन कौन सा रहेगा, इसमें रहेगा मतलब x इज इक्वल टू इधर का दे रख रहे हैं, तो x यहाँ पर है, x इज इक्वल टू 5, तो इस साइड से देख रहे हैं हम, इस साइड से, तो x ग्रेटर देन 5 पे देखेंगे, तो x ग्रेटर देन 5 पे वैल्यू है x माइनस 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 5 फंक्शन आ जाएगा, और x के प्लेस पर हम पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन कह रहा है x माइनस 5, तो इसी में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 5 हो गई, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5, तीनों ये 0 आ रहे हैं, तो ये फंक्शन हो जाएगा। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, prove that the function fx is equal to x to the power n is continuous at x is equal to n where n is the positive integer। तो at x is equal to n where n belongs to positive integer है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव fx, तो x लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव और x टू द पावर n, तो अब x के प्लेस पर हम रखेंगे n माइनस h पुट करेंगे, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो n माइनस h टू द पावर n, तो अब यहाँ पर n टू द पावर, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, n माइनस 0 टू द पावर n, तो n टू द पावर n आ गई। अब राइट हैंड लिमिट पुट करें, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव fx और इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव
और फंक्शन आ गया x टू द पावर n। अब x के प्लेस पर हम पुट करेंगे n प्लस h पुट करेंगे और यहाँ लिमिट आ जाएगी h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और x के प्लेस पर हम n प्लस h पुट करते हैं तो n आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो n प्लस 0 टू द पावर n तो हो गया x टू द पावर n टू द पावर n टू द पावर n टू द पावर। अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू फाइंड करते हैं तो एफ एन इज इक्वल टू एक्स, एन के x के प्लेस पर n आ जाएगा n टू द पावर n। अब यहाँ पर लिखो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट x टू द पावर n नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट x इज इक्वल टू n। तो ये तीनों ही आ रहे हैं n टू द पावर n आ रहे हैं। तो देयरफॉर f फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू ये पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव नहीं होगी, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, x टू द पावर नेगेटिव हो जाती है तो x टू द पावर नेगेटिव हो जाएगी, मान लीजिए 5 हो जाएगी तो 1/x टू द पावर 5 ऐसा हो जाएगा। और उसमें इंटीजर 0 भी आ जाता है तो x टू द पावर इस पर वैल्यू जो है फिर नॉट डिफाइन हो जाएगी। ओके।